मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधेश्याम सरस्वती विद्या मंदिर, हिंदी शिक्षक। आज हम व्याकरण का वीडियो नंबर 13, दिनांक 4/5/2020, अलंकार, ये आपके सिलेबस में है। तो आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, जेवर। जो महिलाएं आपने देखी होंगी, इससे वो बहुत ही उनकी शोभा बढ़ जाती है। जो महिला आभूषण पहनती हैं, जिस प्रकार सोना स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द हैं उनको काव्य अलंकार कहते हैं, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाना। अब देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं बेटा, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपके सिलेबस में है। वैसे तो अलंकार तीन प्रकार के बताए, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, शब्दा और अर्था। एक उभयालंकार है, यानी दोनों को मिलाकर बनता है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से दो हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए, शब्दालंकार क्या होता है। ये वर्णगत, वर्ण तो जानते ही आप, वाक्यगत और शब्दगत होते हैं। और ये कौन कौन से अलंकार हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष आदि। लेकिन आपके सिलेबस में अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं। देखिए, वर्ण आप जानते हैं, क ख ग घ, जिनको टुकड़े नहीं किए जा सकते। वाक्य आपको मैंने पढ़ाए थे। शब्द जो एक सार्थक वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। तो केवल हम वर्ण या शब्द या वाक्य की बात करेंगे, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इसमें अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है। वाक्य के जो अर्थ है उस पर हम नहीं जाते हैं। जबकि अर्थालंकार यह शब्द पर निर्भर न होकर, जैसे भी हम ऊपर बात कर रहे थे, शब्द के अर्थ पर आधारित तो होता है मुख्यतः। जैसे इसके कौन कौन से अलंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में हैं। तो देखिए, अब समझ में आ गया होगा शब्दालंकार और अर्था। शब्दालंकार का क्या मतलब है। केवल शब्द की बात करेंगे, हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं होगा। जबकि अर्थालंकार में हम उस पूरे वाक्य के अर्थ पर बातें करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज मैं शब्दालंकार पढ़ाऊंगा और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थालंकार के बारे में। क्यों? क्योंकि थोड़ा इसलिए मैं कम कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा सिलेबस में मैंने पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में इसको पढ़ा रहा हूँ। तो आज देखिए, अब अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी देखिए, अनुप्रास में एक ही वर्ण होगा, वो दो या दो से अधिक बार उसकी आवृत्ति होगी। इसको समझने के लिए देखिए, मैंने जैसे नभ पर चमचम, चपला चमकी। तो देखिए, हम वर्ण एक च, चम, फिर दूसरा चम, फिर चपला, फिर चमकी। तो देखिए यहाँ पर च च च च, ये जो है बार बार इसमें प्रयोग हुआ है वाक्य में, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देखिए, इसी प्रकार मैंने अन्य उदाहरण भी दिए हैं, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। ये अंडरलाइन किया मैंने, र र र र। तो इसलिए देखिए, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या उससे अधिक बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी ये पहचान है, जिससे आप आसानी से पहचान सकेंगे। एक और देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। लेकिन यहाँ देखिए, च च च, यानी यहाँ च कितनी बार आया है, इसकी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। अगला देखिए, नंबर 2, यमक अलंकार। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, शब्द एक ही होगा लेकिन उसकी आवृत्ति बार बार हो, यानी दोबारा तिबारा आ जाए, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। अब देखिए, मैंने अर्थ की बात की, आप कहेंगे जी अर्थ तो आपने अर्थालंकार में बताया था, लेकिन हम पूरे वाक्य के अर्थ की बात नहीं कर रहे, केवल हम उस शब्द के अर्थ की बात कर रहे हैं। केवल देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है, केवल शब्द का अर्थ बदलेगा, तो ये यमक अलंकार होगा। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल इसमें दिखाया है, उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का। देखिए, कनक कनक शब्द एक ही है, दो बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का मतलब सोना,
स्वर्ण, सोना मतलब स्वर्ण, सोने से मतलब हम समझना सो जाएं, स्वर्ण सोने को कहा है। एक कनक का दूसरा अर्थ होता है धतूरा। ठीक है बेटा। एक और अन्य उदाहरण मैंने दिए, जैसे कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो देखिए मन का और मन का, तो ये मन का हो गया, यानी जैसे हम माला में जो मन के बोलते हैं, जिसको माला के बीज जो होते हैं उसको हम मन का कहते हैं। तो यहाँ देखिए माला का जपना, ऐसे हम जपते हैं ऐसे करके, तो ये माला का जपना ये हो गया वो वाला मन का। और ये दूसरा मन का फेर, हमें अपने मन की माला यानी अपने अंदर जो हमारे मन के अंदर है, अगर हम उसको बदल दें तो हमें माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कबीर दास जी कहते हैं। आपको पढ़ाएंगे चैप्टर में भी। आगे देखिए काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए घटा और घटा दोनों शब्द सेम है, परंतु इनके अर्थ, शब्दों के अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वाक्य के अर्थ की बात नहीं कर रहा बेटा। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो ये वाला घटा और ये वाला घटा, देखिए मैंने यहाँ अलग लिख कर दिखाया है। एक घटा का मतलब होता बादल, कहते नहीं घटा हो गई यानी बादल हो गए। दूसरा घमंड घटा यानी उसका घमंड कम हो गया, घट गया यानी कम होना। तो देखिए शब्द वही, अर्थ अलग अलग हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर देखिए शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। 3 बेर का मतलब है दिन में 3 बार, और 3 बेर का मतलब है जो फल होते हैं, बेर हम खाते हैं बाजार में जो बिकते हैं, पेड़ पर लगते हैं बेर फल, यानी वो 3 बेर खाती है, यानी 3 दिन में 3 बार बेर खाती है। ठीक है। आगे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। इस वाक्य के अर्थ की बात हम नहीं कर रहे हैं। श्लेष होता है जैसे सुवरन को खोजत फिरत। अब देखिए यहाँ कहा सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यानी एक ये वाक्य है पूरा। तो देखिए इसमें सुवरन के 3 अर्थ हैं। कैसे? देखिए कभी, व्यभिचारी तथा चोर, तीनों ही सुवरन की खोज में रहते हैं, यानी एक शब्द आया लेकिन यहाँ चिपका हुआ है इन तीनों से। कैसे? देखिए कवि जो होता है उस सुवरन किसका? अक्षर, यानी इसका अर्थ हो गया अक्षर से। और देखिए जो था व्यभिचारी, ये सुंदर रंग के लिए प्रतीत होता है इसके साथ। और आगे देखिए चोर, स्वर्ण यानी सोना, सोना का सुवरन करता है, उसे सोना चांदी मिल जाए। और कवि को अक्षर और व्यभिचारी को सुंदर रंग। तो देखिए सब सुवरन से चिपके हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार होगा। आगे देखिए एक और उदाहरण दिया है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए तीनों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इसको थोड़ा समझ लें। पानी के 3 अर्थ हैं, जैसे यहाँ सुवरन के 3 अर्थ थे, यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। देखिए यहाँ कैसे हैं? मोती यानी चमक होती है मोती में, मानुष यानी सम्मान चाहता है मनुष्य, और चून यानी आटा को जल की ज़रूरत होती है पानी की, उसे गूँथने के लिए। तो देखिए ये जो पानी शब्द आया ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी शब्द है एक, और ये इन तीनों से चिपका हुआ है, यानी तीनों से रिलेटिव है। मोती में चमक पानी की तरह, मनुष्य में सम्मान, और चून यानी आटे में जल यानी पानी की आवश्यकता, इसलिए चिपके हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने आज शब्द अलंकार को समझा, और इसे अच्छी तरह लिख लें और इसे 1-2 बार पढ़ें, और जिससे आपका तैयार हो जाएगा। तो बेटा हम कल अर्थ अलंकार की बात करेंगे। छात्रों धन्यवाद।